Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने चैनल बिलियन एजुकेशन पे। तो आज हम कर रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी 12th स्टैंडर्ड का, जिसका आज का पार्ट होगा हमारा ट्रेड रिलेटेड। टूरी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जो सर्विसेज थे वो हमने खत्म कर लिए। ये पार्ट आपका ट्रेड से रिलेटेड होगा। तो गाइस, वीडियो को लाइक जरूर करना, जैसा प्यार आपने लास्ट वीडियो को दिया था इस वीडियो को भी उसी तरह से प्यार बख्शना। और जो भी आपके गिले शिकवे हो, जो भी आपके कमेंट्स हो, सुझाव हो, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेज देना। आगे बढ़ते हैं गाइस, ट्रेड की डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आज का लेक्चर और कल एक और लेक्चर आएगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ट्रेड मीन्स द वॉलेंटरी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेयर टू और मोर पार्टीज आर इन्वॉल्व। मतलब क्या, ट्रेड उसे बोला जाता है, डेफिनेशन आपकी यही हो जाती है गाइस, कि जहां पे सामान या कोई भी चीज का सर्विस का लेन देन हो उसे ट्रेड बोलेंगे। चाहे इडली वड़ा सांबर वाले से आपका इडली वड़ा सांबर लेना हो गया, या सामान लेना, या तो कोई ना कोई पैसा, कुछ भी हो, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेड। बार्टर सिस्टम वॉज इनिशियल फॉर्म ऑफ ट्रेड प्रैक्टिस बाय द प्रिमिटिव सोसाइटीज। प्रिमिटिव मतलब पहले की, जो हमसे पहले वाली थी और जो बहुत बेसिक वाली थी, जो आसान वाली, जो लाइफस्टाइल थी, जैसे इंडस वाली सिविलाइजेशन में, आज से करीबन 3,500-4,000 साल पहले ये चीजें होती थी कि सामान के बदले सामान, काम के बदले काम, ये हो जाता था। जैसे कि आप मुझे नारियल दें, मैं आपको वड़ा पाव दे दूंगा। तो इस तरह से कोई ना कोई सारी चीजें जब लेन देन होती थी पुरानी सोसाइटी में होती थी, यही एक्सचेंज होता था। देयर वॉज ओनली एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो उस टाइम पे सर्विसेज भी थी, लेकिन गुड्स ज़्यादा हाथ चेंज करते थे। टुडे ट्रेड अकर्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो। बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड आर मेजर टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। मल्टीनेशनल मतलब क्या होता है, समझिए कि इंडिया ने कोई केमिकल बना लिया, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमने बेच दिया चाइना को। चाइना ने कुछ इससे बोल दिए कि दवाइयों के कुछ जो होते प्राइमरी चीज़ें बना दी, ड्रग्स जिसे हम लोग बोलते हैं, ड्रग्स इनसे दवाई बना ली, और फिर वो यूरोप के मार्केट में चला गया। और इसके लिए भी चाइना ने यस्टेसुपुर हमसे लिया, बाकी के सामान उसने कहीं और से लिया और ये बना के उसने बेच दिया। तो देखिए, इस तरह से मल्टीलैटरल कई जगहों से सामान लिया गया, सर्विसेज ली गई और उसे बाद में एक फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस बना के बेची गई। बायलैटरल मतलब दो पार्टीज के बीच में, मल्टीलैटरल मतलब बहुत सारे जगहों से कुछ ना कुछ लिया गया। ट्रेड्स कैन बी कैरिड आउट विद इन अ कंट्री टू। तो जैसे कि हमारे देश के अंदर भी होता है। तमिलनाडु में स्थित जो हमारे सेंटर हैं ऑटोमोबाइल कार्स के, वो स्टील आयरन लेते हैं हमारे झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ जोन से, उड़ीसा जोन से। टायर लेते हैं वो लोग केरला से। और मशीनें बनाते हैं, कार तमिलनाडु में बेचा जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ऑल्सो हमारे इंडिया में भी। ट्रेड कैन बी अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हम लोग देख रहे थे, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता था। ट्रेड भी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। इंटरनेशनल ट्रेड इज अ रिसल्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखो आप, स्पेशलाइजेशन जैसे कैसे, बाहर के जो देश है वहां पे आईटी इतनी फेमस नहीं थी, वहां के लोग पढ़ाई नहीं करते थे, बिजनेस करते थे ज्यादा। उनकी गवर्नमेंट पैसा देती थी कि आप पढ़िए थोड़ा मोड़ा, फिर बाद में बिजनेस भी कर लीजिए। तो हमारी जो यहाँ की इंडस्ट्री, जैसे इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई गाइस, ये स्पेशलाइज होते थे आईटी के कोर्सेज में। उनके जो प्रॉब्लम्स होते थे उसे हम सॉल्व कर पाते थे आए दिन। तो हमने स्पेशलाइज, तो देखिए इंटरनेशनल जो चीजें होती है स्पेशलाइज ही होती हैं। अब ऐसे ही कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे कि चाइना की हो गई, या फिर हमारी जापान की बुलेट ट्रेन हो गई, वो उसमें स्पेशलाइज्ड है। तो देखिए वो हमारे इंडिया में भी वो जरूर आएगा। International trade occurs when it is mutually beneficial to trading partners and when it is a comparative advantage for both rather than producing in their own countries। जैसे कि अब गाइस दे हम लोग जो है, क्या इंडिया, आप लोगों को पता होना चाहिए कि बहुत सारा पाम ऑयल जो हो गया और जो हम लोग एडिबल ऑयल यूज करते हैं, वो इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया, बहुत सारे अलग कंट्री से भी आती है। तो क्या ये इंडिया खुद नहीं ग्रो कर सकता? कर सकता है, गवर्नमेंट की स्कीमें भी हैं।
जहाँ पे हम जो ऑयल्स हैं उसको प्रोड्यूस करना चाहते हैं खाने वाले के लिए। लेकिन हम लोग ये भी देखते हैं कि जो पाम ऑयल के प्रोडक्शन में गाइस, जो रेन फॉरेस्ट है उनका यूज बहुत होता है और उनकी कटाई छटाई भी बहुत होती है। तो क्या हम वो टॉलरेट कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को ध्यान में रख सकते हैं, या हम कहीं और से लेके आ जाएं और हमारे लोगों में सस्ते कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दें? तो इंडिया ने दोनों ऑप्शन रखे हैं। हम लोग प्रोड्यूस भी खुद के घर में करते हैं थोड़ी चीज़ें, और थोड़ी चीज़ें हम इंडोनेशिया ऐसी मलेशिया ऐसी कंट्री से इम्पोर्ट भी कर लेते हैं, या रादर देन हम अपने कंट्री में ही प्रोड्यूस करें। इट में इसलिए दोनों पार्टी को फायदा है, इंडोनेशिया को पैसा मिल जाता है, जॉब मिल जाता है, हमको सामान मिल जाता है। ऐसे हमारे यहाँ से भी कुछ जॉब है, जैसे कि अब अफ्रीका के कंट्रीज जो अल्जीरिया है, लिबिया है, ट्यूनीशिया है, मोरक्को है, वहाँ पे हमारे ट्रैक्टर्स और ट्रक्स बहुत जाते हैं। अब वो चाहे तो वो भी पूरे एक सिरे से बना ले, खर्चा बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा, और उनकी ज़रूरत पूरी होते होते मालूम पड़ा टाइम बीत गया। रशिया को इसी तरह से हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट देते हैं, तो रशिया भी अब चाहे तो खुद उगा सकता है आलू विलू, लेकिन हम प्रोवाइड करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ सस्ते में बन जाता है, अच्छी क्वालिटी का आलू प्रोड्यूस हो जाता है, तो हम बेच देते हैं, तो रशिया हमसे आलू विलू ले लेता है। तो दोनों कंट्री को फायदेमंद होता है। इट मे अकर्स टू यू दैट इट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, देन व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस इज इन ज्योग्राफी। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे पढ़ सकते हैं कि सर ये तो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, ट्रेड जो होती है, फिर हम इसे ज्योग्राफी में क्यों पढ़ रहे हैं सर? तो उसी का आंसर दे रहा है ये बुक। बट एक्चुअली द फाउंडेशन ऑफ दिस एक्टिविटी लाइज इन द ज्योग्राफी। यू विल रिलेट दिस विद द वेरियस फैक्टर्स मेंशन बिलो, कि ये ज्योग्राफी का पार्ट है, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्सेज, ये फैक्टर्स पढ़ रहे हैं ट्रेड के लिए। पहले वी हैव स्टडीड मेनी कॉन्सेप्ट्स इन ज्योग्राफी टिल नाउ, अब तो आप 6 चैप्टर में चल रहे हैं, इसके पहले 11th की ज्योग्राफी, 10th की ज्योग्राफी आपने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ी है। आउट ऑफ देम द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल रीजन स्पेसिफाइज दैट ईच रीजन इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर। आप देखिए इंडिया में मानसून टाइप क्लाइमेट है, आप पाओगे कि जो यूरोप के देश है वहां पे मेडिटेरेनियन सी काइंड ऑफ क्लाइमेट है। तो सब जगह क्लाइमेट अलग है, वहाँ पे रिलीफ टोपोग्राफी अलग अलग है। सो इसलिए वहाँ पे जो चीज़ें प्रोड्यूस भी होती हैं और जो चीज़ों को वो बनाते हैं जो बेचते हैं वो भी अलग अलग है। ऑलिव जैसे हो गए, ऑलिव ऑयल जो आप लोग खाते हैं वो मेडिटेरेनियन सी में ज़्यादा, मेडिटेरेनियन जोन में जो क्लाइमेट में वहाँ ज़्यादा होता है। तो रादर देन हम भी प्रोड्यूस करें, हम भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया में सब जोग्राफिकल कंडीशन प्रेजेंट है। लेकिन सस्ता पड़ जाता है इंपोर्ट करके, हम लोग वहीं से ले लेते हैं। The natural resources available in one country will be different from the ones available in different region, यही बताया आपको मैंने। They may not be the same. Also, it may happen that in one region they may be in abundance, while in another it must be in the less quantity. कुछ कुछ चीज़ें तो एकदम नहीं होंगी, वहीं पे कुछ चीज़ें उनके पास होंगी, जैसे कि आप पाएंगे कि थोरियम जो हो गया, थोरियम एक क्या है गाइस, थोरियम जो न्यूक्लियर एनर्जी निकालने के लिए, वो मोनोजॉइट सैंड में मिलता है। सैंड में किसके, हमारे केरला में, केरला कोस्ट में। तो गाइज ये तो आप पाए कि इंग्लैंड के यूके में नहीं ही मिलेगा, और वहीं पे आप पाओगे कि ये थोरियम है ऑस्ट्रेलिया में है। तो कहीं पे बहुत अबंडेंस में, कहीं पे नहीं है, ये भी होता है, या कहीं पे थोड़ा थोड़ा है। सॉइल, मिनरल्स, फॉरेस्ट, लैंड, वाटर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ह्यूमन रिसोर्सेज भी क्यों, क्योंकि आज भारत में 150 करोड़ के नजदीक जनता है हमारी। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ उससे भी कम होंगे, वहां पे तो पॉपुलेशन बहुत कम है। आप पाओगे इवन यूएस में हमसे कम है, यूके में हमसे कम है, ये सब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंट्री रिच इन सॉइल विल बी गुड इन एग्रीकल्चर, जैसे कि इंडिया में अलूवियल सॉइल है, रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, लैटेराइट सॉइल है गाइस। तो हमारे यहाँ पे अलग अलग सॉइल है, तो जो सॉइल में रिच होते हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छे हो सकते हैं। तो इंडिया चाइना देखिए, सॉइल अच्छे है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा है। और वो भी एग्रीकल्चर कुछ चीज़ों के लिए, जैसे कि जो यूएसए है वो मक्के के लिए बहुत फेमस है, हमारा वाला गेहूँ चावल के लिए बहुत फेमस है। दस इट मे बी अ गुड एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन्स एंड अदर क्रॉप्स, तो इंडिया देखिए अच्छा एक्सपोर्टर है ये सब सारी चीज़ों का।
ऑन द अदर हैंड अ कंट्री विच डज नॉट प्रैक्टिस एग्रीकल्चर ऑन अ लार्ज स्केल विल हैव टू इम्पोर्ट ग्रेस, जैसे कि रशिया का एग्जाम्पल दे दिया मैंने। हमारे बासमती राइस हर जगह जाते हैं। एग्जाम्पल कैन बी गिवन फ्रॉम गल्फ कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज वो हैं जो गाइस रेड सी के, पर्शियन गल्फ के पास हैं। वहां पे आप देखोगे कि वहां पे जो ऑयल बहुत ज्यादा है, गैस बहुत ज्यादा है, ड्राई फ्रूट्स उनके पास अच्छे खासे हो जाते हैं। तो ऑयल एंड गैस के रिच हब हैं वो लोग, लेकिन वहां पे क्लाइमेट उसको सूट नहीं करता कि वो लोग खेती कर पाए, तो वो लोग देखिए इंपोर्ट करेंगे। दीज कंट्रीज आर रिच इन मिनरल ऑयल, हेंस दे एक्सपोर्ट ऑयल बट इंपोर्ट ग्रेड्स। तो अच्छा खासा एग्जाम्पल था। अब चलते हैं गाइस क्लाइमेट की तरफ। क्लाइमेट अफेक्ट द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ रीजन। तो क्लाइमेट गाइस देखिए हमको अफेक्ट करता है। हम बोलते हैं कि मुंबई में चिपचिपापन बहुत ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। वहीं पे आप पाओगे कि हमारे केरला में बारिश बहुत हो जाती है, कश्मीर में ठंडी बहुत है, और राजस्थान में गर्मी, हॉट टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। हॉट एंड ह्यूमिड में फर्क है। तो हमको भी इफेक्ट करता है क्लाइमेट, और प्लांट्स को भी इफेक्ट करता है। सब एक ही भाई बंधु हैं। सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को और नॉन लिविंग चीज को अफेक्ट करता है क्लाइमेट। इट ऑल्सो इंश्योर्स हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट कैन बी ग्रोन और प्रोड्यूस इन अ कंट्री। अब हमारे इंडिया में गाइज एक साल में चार टाइप के क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे मानसून का वरदान है, हमारी सॉइल उतनी रिच है। आप यही सारी चीज और सारे वर्ल्ड के कंट्रीज में नहीं पाओगे। तो क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंट्रीज विच आर स्नो कवर्ड फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर एक्सपोर्ट मीट एंड वुलन प्रोडक्ट्स। तो जैसे कि आप देखेंगे आर्कटिक जोन के पास रशिया हो गया, इसी तरह से स्वीडन हो गया, कनाडा हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गए, चाइना भी फॉर सम काइंड ऑफ थिंग कि वहां पे भी ठंडी है, स्नो कवर रहता ही है। तो वहां के लोग जो है क्या एक्सपोर्ट होंगे, वो लोग वुलन क्लोथ्स को प्रोड्यूस करने में, प्लस वहाँ की जो मीट होती है, जो एनिमल्स होते हैं उनको मीट उनके अंदर बॉडी में ज़्यादा होते हैं, तो वो मीट के अच्छे एक्सपोर्टर होते हैं। ऑन अदर हैंड ट्रॉपिकल कंट्रीज जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट बनाना, राइस, कोकोआ। कोकोआ मतलब जिससे चॉकलेट निकलता है। टी एंड कॉफी। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका इज अ मेजर ट्री एक्सपोर्टर कंट्री। तीन चार कंट्रीज बहुत अच्छा ग्रो करते हैं टी को: चाइना, इंडिया, श्रीलंका, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन केन्या। ये सब बहुत अच्छा, क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्रीज यहाँ पे ये सब सारी चीजें अच्छी होंगी, क्योंकि प्लांट्स सूट होता है। प्लांट्स को जितना पानी, मॉइस्चर, सॉइल टाइप, प्लस जो धूप चाहिए, धूप जादू पिक्चर जैसा, वो यहाँ पे सूट होता है। चीप लेबर। चीप लेबर मतलब क्या, सस्ता, हम लोग का जो वर्क का जो पगार है वो सस्ता है। फेवरेबल क्लाइमेट। अंडुलेटिंग लैंड। अंडुलेटिंग लैंड मतलब ऊबड़ खाबड़ लैंड नहीं है, सीधा लैंड है। सॉइल विच कैन ड्रेन वाटर आर जोग्राफिकल फैक्टर्स विच मेक टी प्लांटेशन ऑन अ लार्ज स्केल पॉसिबल है। अंडुलेटिंग मतलब, और दूसरा से कहा ढलान वाले जो नहीं है, ढलान वाले, उबड़ खाबड़ तो नहीं लेकिन ढलान से रिलेटेड है यहाँ अंडुलेटिंग लैंड। तो आप देखेंगे कि हमारे इवन आसाम में भी गाइज होता है ये। क्यों आसाम में? वहां पे पानी है, पहाड़ है, क्लाइमेट भी गर्मी रहती ही है, तो ब्रिटिशर्स ने वहां पे टी प्लांटेशन स्टार्ट कर दिया। द प्रोडक्शन ऑफ टी इज मोर देन व्हाट देयर पॉपुलेशन रिक्वायर्स। तो हमेशा टी का प्रोडक्शन, क्योंकि उनको जितना चाहिए उससे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तभी तो एक्सपोर्ट कर पा रहे भैया। जैसे मैंने बताया कि हमारे इंडिया, लास्ट लेक्चर में बता दें कि ऑयल, अरे दूध बहुत बन प्रोड्यूस करती है, लेकिन खा भी जाती है। वहीं पे न्यूजीलैंड जो होता है गाइज एक्सपोर्ट बहुत अच्छा कर लेता है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन उतनी है नहीं, उनके पास बच बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। The UK does not have the tea plantation, but the demand for tea is high in this country. तो जैसे आप लोगों को पता है कि नहीं, भगवान का वरदान बोला जाता है ग्रीन टी को। जी हाँ गाइस, उसके अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके एजिंग को, आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस करता है। एंटीऑक्सीडेंट खुद है उसके अंदर। तो प्लस आपको रोगों से दूर रखता है। तो टी के, ग्रीन टी के बहुत फायदे हैं। वेट लॉस में भी उसका अच्छा खासा यूज है। सो इट इज लाइक कि अर्थ पे भगवान का अगर संजीवनी बूटी, जैसे कि हमने इस रामायण में पढ़ा था, वैसे ही ये एक अच्छी चीज है जो भारत में है वो। तो वहां पे वहाँ के लोग भी यूज करते हो, तो काफी ज्यादा शौकीन है। जैसे बताया ना, ब्रिटिशर्स ने आसाम में खेती करवाई थी उसकी।
तो कंट्रीज लाइक इंडिया श्रीलंका एक्सपोर्ट टी टू यूके, तो यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, ये सब के बारे में मैंने बहुत अच्छे से गाइज आप लोग को डिफरेंट बताया है। प्लीज जाके बार बार बताऊंगा, रिपीटेटिव हो जाएगा, ये सब में फर्क जान जाइए। आगे चलते हैं गाइज, हमने देख लिया दो फैक्टर, नेचुरल रिसोर्स अलग अलग है सब जगह, क्लाइमेट अलग अलग है। अब थर्ड फैक्टर की तरफ चल रहे हैं, पॉपुलेशन फैक्टर। हमारे टी के ज़्यादा, अरे हमारे दूध के ज़्यादा प्रोड्यूस करने और ज़्यादा खा जाने की वजह से हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, तो पॉपुलेशन एक फैक्टर है। द साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ पीपल इज फाउंड इन वेरियस कंट्रीज। कैसा साइज मतलब कितने नंबर में, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे कि आप शहरों में बहुत ज़्यादा हैं और वहीं पे आप पाओगे कि जो जंगल है वहाँ पे कम है। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग कल्चर के, अलग अलग थॉट प्रोसेस के लोग, अलग कलर के लोग हैं। दिस लीड्स टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैंस ट्रेड अकर। तो ये लोग अलग अलग हैं, अलग अलग जोन में, अलग अलग क्लाइमेटिक जगहों पे रहते हैं, तो अलग अलग चीज़ भी प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि नॉलेज भी अलग अलग है, इसलिए अलग अलग चीज़ भी एक्सपोर्ट करते हैं। ऑल्सो द साइज ऑफ ट्रेड इज अफेक्टेड। साइज ऑफ ट्रेड मतलब कि जैसे कि आप बताया ना कि आप देखेंगे न्यूजीलैंड एकदम छोटू सा इंडेक्स सामने, लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है मिल्क का, तो देखिए पॉपुलेशन में गेम खेल जा रहा है। डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैव टू वरी अबाउट फीडिंग देयर ओन पॉपुलेशन। देखिए इंडिया में दूध, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सभी का बहुत अच्छा रिसोर्स है, तो पहले हमको देखना होता है कि हमारे लोगों का पेट भर रहा है कि नहीं। प्रधानमंत्री पोषण अभियान में भी, या मिड डे मील जिसे पहले बोला जाता था, उसके अंदर भी दूध दिया जाता है बच्चों को, पैकेज इलायची जो मिल्क है वो मिलता है। स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग कैन ऑल्सो डिटरमाइन द डिमांड फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये हो गया कि अमाउंट। दूसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैसी है। जैसे इंग्लैंड वाले सूट बूट छाता छतरी कार में घूमते हैं, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है, उनका डिमांड भी अलग होंगे। हमारे यहाँ पे अभी हम डेवलपिंग है, हमको अभी मेहनत करना है, हमको पढ़ाई लिखाई करना है, और हमकी जो हमारी ज़रूरतें अभी बेसिक लेवल की हैं। तो आप देखोगे कि जो डिमांड हमारे सर्विस हमारे हमारे कंट्री में और जो डिमांड यूके में, वो अलग अलग है। कंट्री विथ लेस पॉपुलेशन विल डिपेंड मोर ऑन ट्रेड बिकॉज लेस ह्यूमन रिसोर्सेज इज एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो एक बहुत लॉजिकल चीज़ बता दिया इसने, सिंपल सा, कि देखिए कम, जिस कंट्री में बहुत कम पॉपुलेशन है, तो बहुत कम पॉपुलेशन किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने। जैसे यूके बहुत छोटा देश है, तो वहाँ पे जैसे बता दिया वो लोग ने पैसा जमा करके रख लिया अपनी कॉलोनी से, तो वहाँ पे क्या होता है, वो लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करते, सिर्फ पैसे को यूज़ करते रहते हैं जो पुराने ज़माने में उनकी सरकारों ने जमा किया था। बिजनेस करते हैं वो लोग, तो लेकिन प्रोडक्शन बहुत सारी चीज़ों में नहीं करते, जैसे कि उनको लैंड, उनको लेबर चाहिए रहेगा, उनको टेक्नोलॉजी चाहिए रहेगी, तो वो सब बाहर से लेंगे। तो वो जो कम लोग हैं तो कम सारी चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट अलॉन्ग विद इंडिया इज नोन फॉर देयर एक्सपर्टीज इन आईटी। मैंने बहुत पहले ये चीज़ बता दी थी आप लोग को। द एजुकेशन सिस्टम इन दीज कंट्रीज, मैथमेटिकल नॉलेज, स्किल ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी हैज मेड दिस पॉसिबल। तो हमारे यहाँ एक बोला ना, हमारे यहाँ पे एक जुनून है काम करने का, पैसा कमाने का, वर्ल्ड से पैसा ज़्यादा मिलता है हमको, तो हम वहाँ से काम लेके आती हैं। इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियाँ हमारे लोगों को जॉब देती हैं, फिर एज अ प्रमोशन हमारे लोग वहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे भी काम करते हैं, अच्छा पगार कमाते हैं। हमारी स्किल बहुत अच्छी है, हम बहुत सस्ते में अच्छा से काम कर सकते हैं, और जो हमारी क्यूरियोसिटी है वो भी बहुत अच्छी है। मैथ्स हमारा बहुत अच्छा है, नॉट ओनली यूपी, बिहार, ऑल ओवर इंडिया में हमारा मैथ्स अच्छा है। कुछ जगहों पे थोड़ा कम अच्छा है, कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैथ्स तो ओवरऑल अच्छा ही है। Though it appears that geographical factors have no direct influence, it is important to note that this labor force belongs to the same geographical region. तो ये मैथ्स देखे चाइना का भी अच्छा है, साउथ कोरिया वालों का भी अच्छा है, इसलिए आए दिन आईआईटी के पेपर आप देखते हो कि साउथ कोरिया वाले, चाइना वाले, जापानीज ट्राई कर रहे हैं, तो ये रीजन से ही बिलोंग कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो है ज्योग्राफी का वहाँ के। Simple. आगे चलते हैं गाइस, कल्चर। Some parts of the world are known for their products and specific arts and crafts. They are valued over all over the world. जैसे कि योगा जो है वो इंडिया का जोन में प्रोड्यूस हुआ था, इंडिया से रिलेटेड आजू बाजू के जोन में, लेकिन स्पेसिफिकली इंडिया में ही प्रोड्यूस हुआ था।
आज उसकी डिमांड देखिए पूरे वर्ल्ड में है। एग्जाम्पल इज ग्रेट डिमांड फॉर चाइनीज पोर्सलिन जो डिसीज होती है ना, जो रहती हैं, ईरानियन कारपेट्स जो जमीन पे बिछाए जाते हैं, पैटिक प्रिंट ऑफ इंडोनेशिया, काश्मीरी शॉल जिसको हम लोग पश्मीना शॉल भी बोलते हैं, सिल्क फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस होता है वो आप लोग को शौक होगा कि कर्नाटक से प्रोड्यूस होता है, कश्मीर से प्रोड्यूस होता है, बिहार से प्रोड्यूस होता है। अराउंड द वर्ल्ड दिस प्रमोट्स द ट्रेड। तो हमारे कल्चर में देखिए ये सब प्रोड्यूस करना है तो हम लोग उसको भी प्रमोट करते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट, जैसे कि चीप लेबर इंडिया में है, ऊपर वाला आईटी की सर्विसेज इंडिया वर्ल्ड को क्यों दे रहा है, क्योंकि हमारा चीप कॉस्ट है। कॉस्ट इज द मेजर फैक्टर इन प्रोडक्शन। इवन चाइना को कहीं पे हम compete कर देते हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से भी टीके कॉस्ट में compete कर देते हैं हम लोग। क्वालिटी और कॉस्ट ये दोनों मैटर करता है ट्रेड किन कंट्रीज के बीच में कैसे कैसे होगा। इफ इट इज चीपर टू इम्पोर्ट देन प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स इन अ कंट्री देन ट्रेड विल अकर। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर देश में मैंने जैसे इंडोनेशिया के पाम ऑयल को हम लोग ने बोला था, तो इन्वायरमेंट का कॉस्ट हम लोग देख रहे थे वहाँ पे, प्लस उसको प्रोड्यूस करने में अगर ज़्यादा खर्चा लग रहा है रादर देन इम्पोर्टिंग, तो इम्पोर्ट ही कर लें। जो गल्फ कंट्रीज हैं गाइस, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये ओमान, कतर, वो लोग अब प्रोड्यूस करने जाएंगे खेती गाइस वहाँ पे। हाइड्रोपोनिक करके होता है, जहाँ पे सिर्फ आप पानी के अंदर मिनरल्स डाल देते हो, प्लांट्स ग्रो करते हो, वो टेक्नोलॉजी प्रमोट की जा रही है उनकी सरकारों द्वारा। लेकिन वो अभी बहुत ज़्यादा प्राइमरी लेवल पे, प्रिमिटिव लेवल पे, तब तक वो इंडिया से ही इम्पोर्ट करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंट्री में और कल्चर का भी रोल, ये सभी फैक्टर्स को जोड़ के गाइस ट्रेड होता है, सभी फैक्टर्स को जोड़ के। अब देखिए जो वो है इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो उनका जो इस्लाम की तरफ झुकाव ज़्यादा रहता है। नो डाउट इंडिया में भी इस्लाम पास्ट में रहा था इसलिए इंडिया से भी, लेकिन पाकिस्तान को वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बांग्लादेश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो लोग, क्योंकि इस्लामिक ब्रदरहुड है, तो कल्चर का पार्ट उसमें आ जाएगा। For example, country may not have the climatic or physical condition to grow tree, hence they will find it easier to import it from the tree producing country। तो टी वाला जहाँ से, जैसे कि यूके हो गए, गल्फ कंट्रीज, हमारे यहाँ से टी लेके जाएंगे। स्पेशलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सम कंट्रीज हैव स्पेशलाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि इसराइल। इसराइल का आप लोग कैपिटल मुझे आज कमेंट करके बताएंगे। है स्पेशलाइज स्टिल इन ड्राई फार्मिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मतलब वहाँ पे देखेंगे समुद्र के नज़दीक है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सूटेड नहीं है एग्रीकल्चर के, लेकिन जैसे हम बताया कि ये ओमान, यूएई, ये लोग ट्राई कर रहे हैं। हाइड्रोपोनिक करके सिस्टम होता है जो कि कैसे उसे पानी में ही ग्रो किया जाता है। फिर सॉल्ट वाटर को कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, पानी को कैसे क्लीन करके वापस से यूज़ किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है। इसराइल से मदद लेता है इंडिया भी। In such case, it exports its services to countries who wish to carry out agriculture in desert-like condition। ये सर्विसेज तो ये अपनी टीम को भेज देता है, जो भी चाहते हैं इंडिया में भी भेजता है, क्योंकि हमारे से बहुत सारे जो जोन है एक्सेसिव एग्रीकल्चर, केमिकल फर्टिलाइजेशन, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड लोड ओवर द लैंड के वैसे आजकल इनफर्टाइल हो चुके हैं। तो जब हमारे मोदी जी स्टार्टिंग के दिनों में जब बहुत तूफानी थे, जब हम भी तभी यूपीएस से शुरू किए, तो देखे थे कि वो इसराइल का सपोर्ट, इसराइल से रिलेशन हमारे अच्छा हो रहा था। और वो जो सर्विसेज गंगा को क्लीन करने के लिए उसकी हेल्प ली जा रही थी। हमारे जो सॉल्ट वाले लैंड जैसे केरला के कोस्टल एरिया, महाराष्ट्र के कोस्टल, यहाँ पे इनको बुला के काम करवाया जा रहा था कि देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, और ज़्यादा पानी को बचाया कैसे जा सकता है, पानी को रिसाइकल कैसे किया जाता है, रीयूज़ कैसा किया जा सकता है, और एग्रीकल्चर की क्वालिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है बिना केमिकल्स को यूज़ किए। मनी बचाया जा सके, टाइम बचाया जा सके, एनर्जी बचाई जा सके, और बहुत अच्छे से एफिशिएंट प्रोडक्शन किया जा सके। इसराइल इसमें बहुत माहिर है। इसराइल सिर्फ मोसाद जो उसके इंटेलिजेंस उसके लिए नहीं, इसराइल सिर्फ अपने जो वेपन्स है उसी के लिए नहीं, इसराइल बहुत सारी और सारी चीज़ों के लिए भी फेमस है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि आइंस्टाइन भी एक जू ही थे। इसराइल से मतलब इसराइल का जो मेजर रिलीजन है जूस है, जुडाइज्म। Similarly, specialized goods and services have an international demand and therefore trade may occur between the countries। जैसे कि आजकल 5G, और तो अब इंडिया 6G की तरफ, अभी 5G आई नहीं है, 6G की बात चालू हो चुकी है। तो ये सब जो स्पेशलाइज चीज़ें हैं उसका तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर, बहुत पैसे, जैसे साउथ कोरिया, जापान, चाइना, यूएसए, कनाडा, ये सब में स्पेशलाइज्ड हैं। तो ये पूरे वर्ल्ड को ये टेक्नोलॉजी देंगे ये लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों।
अब गवर्नमेंट पॉलिसीज आप लोगों को पता है, ये भी फैक्टर्स हैं जो ट्रेड को कहीं के इन्फ्लुएंस कर सकती हैं गाइस। देख लेते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज में कॉज और स्टॉप इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे आजकल इंडिया पाकिस्तान पहले जो थे, आज से हम लोग 8-9 साल पहले की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को अच्छा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोशिश की जा रही थी। लेकिन पाकिस्तान की साइड से कुछ ना कुछ कमियां थी, कुछ कमियां इंडिया के साइड थी, प्लस पाकिस्तान की साइड से कुछ ज़्यादा ही कमियां थी टेररिज्म को फैलाने वाली, वहाँ पे कंट्रोल उनकी मिलिट्री का था। तो इसकी वजह से हमने उनकी जो ट्रेड थी वो बंद ही कर दी पूरी की पूरी। तो पॉलिसी डिसाइड कर सकती है कि ट्रेड होगा कि भी नहीं होगा, किसकी पॉलिसी? गवर्नमेंट की पॉलिसी। A free trade government policy will not restrict citizens from buying or selling to another countries। फ्री ट्रेड मतलब कि ये एग्रीमेंट होता है कि आप इस पर टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, आप आसानी से भेज सकते हैं सामान। आप देखेंगे जो खजूर के रेट हैं गाइज, वो जो 150 रुपीज़ 170 रुपीज़ के जी आते थे, आज वो 400-500 रुपये में बिक रहे हैं। तो ये सभी को फ़ायदा हो गया, पाकिस्तान हमारे इंडिया वालों को नुकसान हो गया। टू मेंटेन गुड रिलेशन विद अनदर कंट्री, या कंट्री में कैरी आउट ट्रेड विद इट। और दूसरा, आप लोग को लगता है कि अच्छे रिलेशन के बाद ट्रेड होता है, लेकिन कई बार ट्रेड होना करना पड़ता है ताकि रिलेशन अच्छे रहें। जी हाँ, चाइना के साथ मालूम हमारा 100 बिलियन तक का ट्रेड अब हो रहा है। आज से हम लोग जो स्टार्ट किए थे यूपीएससी में पढ़ना, तो 65-55 बिलियंस का ट्रेड था, वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो चाइना के साथ हम लोग बोलते हैं कि रिलेशन बना ही रहेगा क्योंकि ट्रेड बहुत ज़्यादा है। ठीक है गाइस, तो ये पॉइंट भी याद रखिए। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन ट्रेड। ट्रांसपोर्ट, अब ट्रेड बिना ट्रांसपोर्टेशन के हो ही नहीं सकता, तो ये पॉइंट हम लोग को पता है ऑलरेडी, कई बार डिस्कस कर लिए। अब गाइस इसके बाद का जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा टूरिज्म से रिलेटेड। टूरिज्म, अब टूरिज्म भी खत्म ही कर देता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म ही हो जाएगा फिर। चलिए, टूरिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आपने ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया था गाइज, आप लोग के लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन बैंक थे जिसका सोल्यूशन मैंने दिया भी था, उसमें ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और टूरिज्म से लेके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मेक श्योर करें गाइज आप लोग इन सब पॉइंट्स को, इजी है ये चैप्टर, तो ना ही छोड़ें आप लोग, बहुत अच्छा चैप्टर है, मार्क्स दिला सकता है आपको अच्छा खासा। ठीक है, तो इसे जरूर फॉलो करें गाइज, छोड़ना मत ये चैप्टर, कुछ भी कर लें आप लोग इजीली लिख सकते हैं कुछ भी, जो चीज़ें याद रहे आपके दिमाग में। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, आप वही लिख देंगे अपनी भाषा में तो भी आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे। टूरिज्म भी एक टर्शरी एक्टिविटी, सर्विस एक्टिविटी। टूरिज्म सेक्टर हैज ग्रोन ट्रेमेंडसली इन लास्ट फ्यू डेकेड्स। एट प्रेजेंट दिस ग्रोथ इज सीन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ एडवांस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म। टूरिज्म के लिए क्या क्या चाहिए गाइस, देखिए बताता हूँ आपको। पहले अगर समझे इंडिया के टूरिज्म को बूस्ट करना है तो मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, ताकि कोई जर्मनी से आए, कोई अगर रशिया से आए तो मल्टीलिंगुअल उसको उस भाषा में समझा पाए। साथ ही साथ सेफ्टी होनी चाहिए जो आ रहे हैं टूरिस्ट, सिक्योरिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, जैसे कि वाईफाई की सर्विसेज, होटल सर्विसेज, प्लस हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी होना चाहिए। जो होटल सर्विसेज हमारे इधर तो आप लोग मालूम है कि लूटा ना जाए, क्वालिटी की सर्विसेज, होटल्स के खाने पीने अच्छे मिले, प्लस गवर्नमेंट को एक दूसरे को अच्छे से प्रमोट करवाना चाहिए। तो गवर्नमेंट का प्रमोशन प्लस इसके साथ ही साथ आप बोलते हो एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए गाइस। ट्रांसपोर्ट हमारे इधर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे अच्छे जगह देखेंगे तो वो होना चाहिए। प्लस एक बंदा या बंदी होना चाहिए जो लोगों को एक्सप्लेन कर पाए, गाइड जिसे हम लोग बोलते हैं, एक्सपर्ट जो बता सके। आजकल और एक चल रहा है इको टूरिज्म, जहाँ पे नेचर को देखने के लिए जाते हैं लोग। तो ये सब चीजें चाहिए किसी भी टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। टूरिज्म वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर है क्योंकि आपके पास समझे ताजमहल ऑलरेडी है हमारे पास, कुछ नहीं करना, बाहर से लोग आएंगे, हमको सिर्फ ये सब सारी चीजें देनी है, ये सब में वो पैसा देंगे। गाइज आप लोग को पता है कि वो जो रोड साइड में ताजमहल पे जाते हो जो दुकानें रहते हैं, वो लोग गाइस बहुत पैसा कमाते हैं, क्योंकि उनको पैसा इन द सेंस कि जब टूरिज्म बहुत रहता है, क्योंकि वो छोटे मोटे सामान भी बेच देते हैं, तो बिकता रहता है सबकी, भारत के नाम पे लोग जाके कलेक्ट करके रखना चाहते हैं वो सब सारी चीजें। तो टूरिज्म एक ऐसी चीजें जो आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट में है उसी को यूज करिए, बस ज्यादा मत कुछ करिए। आपको सिर्फ सेफ्टी सिक्योरिटी ये सब यूज करना चाहिए। अब आपको मालूम है आए दिन हमारे इधर एक्सप्लॉइटेशन, ज्यादा पैसा ले लिया जाता है उनसे
हमारे लोग भी गरीब हो, क्या करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप पाओगे कुछ ना कुछ रेगुलेट तो होना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे ऐसे छोड़ दिया जाए तो पूरा सेक्टर चरमरा जाएगा, बिगड़ जाएगा, तो हमको रेगुलेट तो करना पड़ेगा हमारे साइड पे ही। दूसरी चीजें जो रेप, डकैती, थीव और मिसबिहेव करना, ये सब थोड़ी हमको उनको कम अकल समझ लेना फॉरेनर्स को, कि अरे वो गोरे हैं, वो लैंग्वेज नहीं समझ रहे हैं तो वो कम अकल है। ये दिक्कत है हमारे इंडिया के साइड में। लेकिन टूरिज्म अब आप समझ चुके हैं पूरा क्या इंपॉर्टेंस है, जिससे हम लोग अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं। प्लस हमारे यहाँ पॉलिटिकल झगड़े हैं, जैसे कि बहुत सारे जो टूरिस्ट प्लेस हैं जो महाराष्ट्र में अवेलेबल हैं, जो बहुत सारा पैसा दिला सकते हैं, लेकिन बस टूरिज्म प्लस लेकिन पॉलिटिकल वो बोलते हैं ना कि इंटरेस्ट सेम नहीं है दो पार्टीज का, तो भाई वो उसको ठप करके रखें। समझिए कोई जोन बीच में, ये डिस्ट्रिक्ट की ये डिस्ट्रिक्ट के बीच में, ये डिस्ट्रिक्ट का ये बोलता है ये मेरा पार्ट है, ये बोलता है मेरा पार्ट है, झगड़ा है, तो बाद में इस पे टूरिज्म ही नहीं कर रहे, वो जगह पे करवा ही नहीं रहे। सोचिए, सोचिए आप लोग। तो हमको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा इसमें, हमको इन्वॉल्वमेंट, और हमारे यहाँ पे प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत कम है, ये सब सारी चीज़ों में प्राइवेट पार्टनरशिप होना जरूरी है। लुकिंग एट द कंट्रीज गिवन इन द टेबल जो ऊपर था, यू विल नोटिस द मोस्ट ऑफ दीज रीजन्स आर आइलैंड कंट्रीज। जैसे मालदीव्स के बारे में हर एक इंडियन, चाहे हमारा हीरो हीरोइन हो, चाहे यूट्यूब के हो, मालदीव जरूर जाएंगे। जबकि सेम फैसिलिटी लक्षद्वीप में भी हम दे सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। Therefore, the climate, natural beauty of the region, availability of land, sea adventure, sports, tourism is a major contributor to country's GDP. Also, population employed in tourism is higher. पैसा भी ज़्यादा है, पैसा लगाना बहुत कम है, जॉब बहुत ज़्यादा है, जीडीपी में उसको बहुत फायदा मिलता है, नाम बहुत होता है देश का, प्रमोशन बहुत होता है देश का, उसके वजह से ट्रेड बहुत होगा देश का, फायदे ही फायदे हैं। स्पोर्ट्स टूरिज्म हो रहा है, जैसे कि आप देखिए यूएई जो है, लॉकडाउन में सारी कंट्रीज अपने कंट्रोल नहीं कर पाई, यूएई ने फटफट टेक्नोलॉजी का यूज किया, सब स्पोर्ट्स यूएई में हो रहे हैं। इंडिया वहीं पे नहीं करा पाई, इंडिया में जो चीजें होने वाली थी वो भी पोस्टपोन हो गई। द फॉलोइंग जोग्राफिकल फैक्टर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म इन रीजन। साइट एंड सिचुएशन ऑफ अ प्लेस, जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो उनका पहाड़ी इलाका है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा दिखता है, ब्यूटीफुल दिखता है, सनराइज होता है तो लगता है हेवन वहीं पे है। क्लाइमेट, रिलीफ, रिलीफ, अल्टीट्यूड मतलब हाइट, बायोडाइवर्सिटी मतलब एनिमल्स कितने सारे हैं, प्लांट्स कितने टाइप के, एक्सेसिबिलिटी जा सकते हैं कि नहीं जा सकते उस जगह पे, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर आर इंपॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर, पानी पीने के लिए है कि भी नहीं। जैसे कि आप देखेंगे कि यूएई में पानी तो है ही नहीं, तो वहाँ पे बॉटल वाटर है तो पूरा, लेकिन सबको सब कुछ अवेलेबल करा के दिए। एसी की फैसिलिटी हद से ज़्यादा है वहाँ पे, बाहर तो एकदम चटका लगने से गर्मी, अंदर ठंडी है। While transport facilities, lodging and boarding facilities, cultural diversity, government policies, political condition जिसके बारे में बोला था, ये सब मैंने डिस्कस किया। इन कंट्री आर इंपॉर्टेंट ह्यूमन फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। अब लास्ट चलते हैं गाइस, कम्युनिकेशन। Man uses different means of communication to express what he wants to say, make it reach others human। जैसे कि व्हाट्सएप पे मैसेज करना, आप इमोजी के थ्रू आजकल इमोशंस भी ऐड कर पाते हैं, नमस्ते को हम लोग हाथ जोड़ के भी कर पाते हैं, और सैड हैं कैसे भी हैं, तो जो भी चाहे हम अलग अलग तरीके से अपने बातों के जरिए, अपने वॉइस कॉल के जरिए, अपने बॉडी लैंग्वेज से, कहीं ना कहीं कोई ना अपने आर्ट के तरीके से कम्युनिकेट करते हैं दूसरे ह्यूमन से। ये बात तो है। फॉर एग्जाम्पल, डिपिक्शन थ्रू पिक्चर्स, सिंबल्स, वर्बल कम्युनिकेशन यूजिंग साइन, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर से हम लोग दिखाते हैं। अगर कोई ऐ क्या बोलता है, क्या बोलता है, अरे क्या बोलता है, ऐसे कर रहे हैं, मतलब भैया झगड़े की बात करना चाह रहा है, वही क्या बोल रहे हैं भैया जी, क्या है, मतलब शांति से बात करें। तो कम्युनिकेशन देखिए कैसा कैसा अलग अलग है, बॉडी लैंग्वेज को यूज करके, लैंग्वेज हार्शनेस या सॉफ्टनेस को यूज करके। इन अर्लियर टाइम्स द ट्राइबल पीपल यूज्ड कलर्ड स्मोक टू कम्युनिकेट। जैसे नेचर में फ्लावर होते हैं तो उसमें कलर्ड स्मोक था, तो उसका अलग अलग मीनिंग था कि आइए अब हम खाना खाएंगे, आइए अब हम लोग चल रहे हैं, जो लोग जहाँ पे भी हैं। फिर खतरा है, बाहर से लोग हमारे रीजन में, जोन में आ चुके हैं, तो कलर से कम्युनिकेट करते थे। नाउ इन रिसेंट टाइम वी यूज टेलीफोन्स, मोबाइल, इंटरनेट ऑल्सो टू कम्युनिकेट।
द एरा ऑफ इंफॉर्मेशन, वन हु हैज इंफॉर्मेशन, ये एरा जो इंफॉर्मेशन का है, इज कंसिडर टू बी पाइनियर इन दी मेनी थिंग्स, जिसके पास अच्छा खासा इंफॉर्मेशन, जैसे कि इतने सारे लोग हैं उनके पास बेसिक इंफॉर्मेशन, किसी के पास कुछ ज़्यादा नॉलेज है और थोड़े उसके और ज़्यादा नॉलेज है, तो वो जो देखिए उनको नोबल प्राइज़ भी मिल जाएगा, उनको वर्ल्ड वाइड सब कंट्रीज बुलाएंगे, मतलब जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन जिसके पास है उतना ज़्यादा वो आगे जा रहा है। ईच कंट्री इज ट्राइंग टू स्टे अप टू डेट विद सच इंफॉर्मेशन, आप लोग भी और गवर्नमेंट भी और सभी लोग अप टू डेट रहना चाहते हैं। यूपीएससी के एग्जाम में भी कि स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, अर्थ की जियोलॉजी में क्या हो रहा है, सबसे अप टू डेट रहना है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन हैज इंक्रीज मैनीफोल्ड, फॉर एग्जांपल यूज ऑफ सैटेलाइट्स। तो इन्फॉर्मेशन को बढ़ाए रखने के लिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपकी पावर हो सकती है, जैसे कि समझिए कारगिल वॉर में हमारे जो पाकिस्तान के फौजी थे वो पहाड़ों में छुपे थे, ये इन्फॉर्मेशन हमको मोसाद जो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी उसने दिया था। तो इन्फॉर्मेशन मिली हमको, हम फट से जाके वहाँ पे हम लोग अपने जो हवाई जहाज है उनसे जाके अटैक कर पाए, तो हमको बहुत ज़्यादा फायदा मिल गया। तो इन्फॉर्मेशन की बहुत वैल्यू है। तो इन्फॉर्मेशन में आगे रहने के लिए क्या होगा, टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें भी आजकल आज जंग छिड़ी है कि कौन कितना टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले रहा है। द सैटेलाइट इन स्पेस वर्क फॉर कम्युनिकेशन डे एंड नाइट। तो आपको मालूम, अब जो हम रात दिन बात कर पा रहे, पहले तो नहीं कर पाते थे, लेकिन अब सैटेलाइट के थ्रू हम रात को इंटरनेट भी चला पा रहे हैं, व्हाट्सएप से बात भी कर ले रहे हैं, दूर बैठे किसी भाई बहन से भी बात कर ले रहे हैं। दे गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स ऑन द अर्थ। अगर किसी का इंटरेस्ट है ये पढ़ने में, अर्थ के बारे में या किसी के बारे में कि वहाँ पे यूएस में क्या चल रहा है, यहाँ पे यूके में क्या चल रहा है, यहाँ बाजू श्रीलंका में क्या चल रहा है, मालदीव में लोग कैसे हैं, कहाँ पे शाहिद कपूर गए हैं मालदीव में, तो ये सब जानना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, चाहे दिन हो चाहे रात। फॉर एग्जाम्पल डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशन, तो आपके गूगल, आपके मोबाइल खोलते हैं कि आज इतना होगा, ये रहेगा, टेम्परेचर रहेगा। साइक्लॉन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, साइक्लॉन्स आ जाते हैं जिसमें कि हम लोग तबाही बहुत सारा देख लेते हैं, चक्रवात जिसे बोला जाता है। मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, लुकिंग फॉर मिनरल रिजर्व, ऑब्टेनिंग द लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड ऑफ अ प्लेस। अब ये सब आप लोग के इंटरेस्ट का नहीं है, जैसे आप लोग तो नहीं जानना चाहोगे, लेकिन जैसे अगर न्यूज़ फैला दी जाए कि ये साइक्लोन आने वाला है, तो आप लोग भी सर्च करना शुरू कर दोगे। ऑल दिस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर यूज्ड फॉर अ रीजनल डेवलपमेंट ऑन अ लार्ज स्केल। The extent and scope of the tertiary activity and these means of communication is increasing day by day. तो अगर समझिए, अंडमान निकोबार का गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आउट नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे हमारे ट्राइब्स हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ट्राइब्स हैं हमारे देश के लिए, हमारे पास्ट के लिए इंफॉर्मेशन वही दे सकते हैं। तो कितना कम्युनिकेशन डेवलप करके रखे वो डिसाइड करता है कि वहाँ का डेवलपमेंट रीजन का कितना होगा। हम उस जगह को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ताकि भारत जो हिस्ट्री अपनी जानना चाहे, जो ट्राइब्स बता सकते हैं, प्लस हमारा फ्यूचर में जो भी चीज़ बचेगी उनके पास सोल्यूशन हो सकता है। जैसे सुनामी को उन्होंने बहुत जल्दी प्रिडिक्ट कर लिया था, तो हम उनको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। तो आपको भले लगे कि अगर हम कम्युनिकेशन को रोक रहे हैं, वर्ल्ड को नहीं दिखा रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा पीछे कर रहे हैं उनको, नहीं, हम उनको बचा रहे हैं। और प्लस उनकी डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा, जो उनकी नेचुरल डेवलपमेंट है, जैसे कि हम आज आए थे इंडस वाली सिविलाइजेशन से आज यहाँ तक पहुँचे गए, वैसे उनको वो सफ़र तय करना है, तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो इस तरह से डिसाइड होता है, कम्युनिकेशन से डिसाइड होगा कि वहाँ के रीजन का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो ये सब दिन बाय दिन बढ़ते ही जा रहा है दोस्तों, देखिए ये। अब आप लोग को क्वार्टनरी, जैसे कि आपने प्राइमरी पढ़ा है, सेकेंडरी पढ़ा है, टर्सरी पढ़ा है, लेकिन इसके बाद गाइस आता है क्वार्टनरी और क्वीनरी सर्विसेज भी, ये सब भी मैं बता चुका हूँ। क्वार्टनरी मतलब कि आपकी फोर्थ लेवल की होगी, क्वीनरी मतलब फिफ्थ लेवल के होगी। क्वार्टनरी में आपके जो आईएएस वीस आते हैं वो सब आएंगे, और क्वीनरी में हमारे जैसे कि क्वीनरी में डिसीजन मेकिंग भी आ जाती है। ये देखिए इसमें टैक्स कंसल्टेंट्स, स्टैटिस्टिशियन, सॉफ्टवेयर डेवलपर, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल, थिएटर, स्कूल टीचर्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, ये सब आ जाएंगे। वहीं पे क्वीनरी में डिसीजन मेकिंग सॉरी आ जाएगी, तो देखिए जजेस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये क्वीनरी में आ जाएंगे। तो इस तरह से आपका पिरामिड तैयार हो जाएगा, ये देखिए। तो गाइज ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है। अब हमारा सिर्फ एक ही काम रहेगा, वो है लास्ट, इसके बाद का सेवन्थ चैप्टर ख़त्म करना आप लोग सारे दोस्तों के लिए। वो वन शॉट रखने की कोशिश करूंगा, लेट्स सी हो पाता है कि नहीं, बट slowly and steadily we are closing all your syllabus for 12th standard,
अब जियोलॉजी और फिलॉसफी की बारी है, उसे भी हम खत्म कर देंगे दोस्तों। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना, अपने दोस्तों में से शेयर करना, जितनी बड़ी फैमिली हम लोग हो पाएंगे हमारे को बहुत खुशी होगी दोस्तों। जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा दोस्तों, जरूर मिलेंगे।